हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 5 सेटअप है, 3 पिछले हफ्ते के हैं, 2 इस हफ्ते के हैं। तो इन पाँचों सेटअप को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन से पहले कि हमें इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो अगर आप लेस रिस्क के ट्रेडर हो तो शेयर्स बाय कर लो। हाई रिस्क के ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है कई बार कि अगर शेयर साइडवेज हो गया तो ना स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया, तो ना ट्रेड सही हुई है ना गलत हुई है। बट अगर आप नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, खाली कॉल या पुट बाय करके बैठे हुए हो, तो आपको लॉस हो जाएगा जो टाइम वैल्यू डिके के कारण होगा। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो। तो टोटल 5 सेटअप हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला सेटअप जो आज हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है इंडसइंड बैंक का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा था चार्ट में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी हुआ था। 1450 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसे गेन भी किया था इसने। और क्लोजिंग आई थी लास्ट हफ्ते की 1464 की। 1435 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 1500 का टारगेट दिया गया था। इस हफ्ते का हाई गया 1498 का, तो ₹2 से टारगेट रह गया और शेयर ने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्लोजिंग 1480 की आई है वीकली। तो अगर आपने ट्रेड ली थी स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। एग्जैक्टली टारगेट नहीं आ पाया, ₹2 से रह गया, वो अलग चीज़ है। तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, वैसे एग्जैक्ट टारगेट आया नहीं था तो हो सकता है आप वेट कर रहे हो, तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे, तो कुछ नहीं किया जा सकता, वेट कर लीजिए। और होपफुली अगले हफ्ते हमारा टारगेट आ जाएगा 1475 का इंपॉर्टेंट लेवल गेन करके बैठा हुआ है शेयर। तो होपफुली टारगेट हमें अगले हफ्ते देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहला सेटअप था। दूसरा सेटअप लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था LIC इंडिया का। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 1025, उसके ऊपर कंसोलिडेट हुआ था, या बाइंग सिग्नल बनाया था आप कह सकते हो। 1025 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 1075 और 1099 के दो टारगेट थे। बट एक ट्रिगर था कि अगर डेली चार्ट में, क्योंकि 13 में रेसिस्टेंस ले रहा था, डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बनी हुई थी, बट 13 में एज अ हर्डल था, तो ये कहा गया था कि ब्रेकआउट एंड सस्टेन के बाद ले सकते हैं 13 के डेली चार्ट में। अनफॉर्चुनेटली हुआ ही नहीं। अगर आप देखोगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये 13 को ही रेसिस्ट करता रहा है, तो इस ट्रेड में कोई ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ, तो आपकी एंट्री बनी ही नहीं। तो होपफुली आपने ट्रेड ली नहीं होगी क्योंकि एंट्री बनी नहीं है। तो ये तो हमारा जो सेटअप है नॉल एंड वाइड हो गया क्योंकि हमारा ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ। थर्ड सेटअप है फ्रेश है, ये HAL का। HAL ये सारे PSUs में लास्ट हफ्ते हमने एक बड़ा करेक्शन देखा है। HAL में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया। 4250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसने थर्सडे ब्रेक किया, फ्राइडे गेन करके बुलिश थ्रस्टिंग टाइप की कैंडल बना के बंद हुआ है। अगर PSUs में रिकवरी आती है, ये शेयर रिकवर होना चाहिए श्योरली। 4250 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 4400 और 4499 के दो टारगेट होंगे। तो 3 सेटअप है। इंडसेंट लास्ट हफ्ते का है जिसमें टारगेट ऑलमोस्ट आ गया था, ₹2 से रह गया। अगर आप वेट कर रहे थे एग्जैक्ट टारगेट तो वेट कर लीजिए, होपफुली अगले हफ्ते आ जाएगा। LIC तो ट्रेड नल एंड वॉइड है क्योंकि ट्रिगर हिट नहीं हुआ। HAL फ्रेश सेटअप है जिसे लिया जा सकता है। एक और फ्रेश सेटअप है पेट्रोनेट का। ये भी PSU है, ये भी करेक्ट हुआ है, ट्रेंड फॉलो किया इसने भी। 325 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसने थर्सडे ब्रेक किया था, फ्राइडे ये बुलिश रामी जैसे कैंडल बना के गया और उसे गेन करके गया है। तो रिकवरी आती है तो ये भी रिकवरी का एक अच्छा कैंडिडेट नज़र आ रहा है। 320 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 13 और 349 के दो टारगेट होंगे। तो ये फ्रेश सेटअप है, इसे देखा जा सकता है। लास्ट सेटअप है अंबुजा का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, 625 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसे गेन करके सस्टेन कर रहा था। 13 में भी रिस्पेक्ट दे रहा था। तो रिकमेंडेशन दी थी 620 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 640 और 649 के दो टारगेट थे। थर्सडे को जो मार्केट गिरा उसमें शेयर गिर गया और इसकी वीकली क्लोजिंग 616 की आई है, तो श्योरली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आपने ट्रेड ली थी होपफुली आप लॉस बुक करके निकल गए होंगे। सॉरी फॉर दिस ट्रेड। तो 5 सेटअप हैं जिसमें HAL पेट्रोनेट नए हैं, फ्रेश इन्हें लिया जा सकता है। LIC में ट्रिगर हिट नहीं हुआ तो ट्रेड ही नहीं बनी, नल एंड वॉइड है। अंबुजा में स्टॉप लॉस हिट है, इंडसन में ऑलमोस्ट टारगेट आ गया, ₹1-2 से रह गया। तो अगर आप एग्जैक्ट टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो अगले हफ्ते का वेट कर लीजिए। 1475 के ऊपर रहता है तो श्योरली हमारा टारगेट आ जाना चाहिए। तो ये था अगले नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं और एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लॉजिक के साथ करें।
कोई भी टिप टेलीग्राम चैनल के भरोसे ना रहे, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।